स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स। और हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड चैप्टर। ओके, आपको इस चैप्टर में मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ चीजें बताई थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, इनसे रिलेटेड ही हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं क्या क्या चीजें आपको बताई थी मैंने। ठीक है, ये एक वर्टिकली एक्सिस होती है। वर्टिकली जो लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, और ये एक हॉरिजॉन्टली लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। एक दूसरे को क्या करती है? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या पता चला हमें, ये जो वर्टिकली लाइन है ये तो वाई एक्सिस और ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है वो एक्स एक्सिस। ठीक, अब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ये प्रीवियस जो क्लास में आपको बताया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक चीजें बताई है उसी को मैं रिकॉल कर रहा हूं, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स है और यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई है और यहाँ पे वाई डैश। क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। और ये जो लाइंस है इन पे क्या नंबर्स रिप्रेजेंट रहते हैं, जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट थे, छोटी क्लासेस में आपने किया होगा, 0 से राइट साइड में। जैसे ये पॉइंट 0 0, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0, इसके राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट रहते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे 0 है तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड, यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर्स रिप्रेजेंट रहते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। ऐसा ही काम y एक्सिस पे होता है, यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट रहता है तो इसके ऊपर वाले में क्या रहेगा? 1 2 3 4 5, इस तरीके से। और नीचे वाले में -1 -2 -3 -4। क्लियर है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। और चीजें आपको क्या बताई थी मैंने क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट क्या होता है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन सरफेस है, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है? 4 क्वाड्रेंट्स में। कैसे कैसे? एक्स ओ वाई, इसको ओ से डिनोट करते हैं, एक्स ओ वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट साइड से देखेंगे, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कहीं पे भी कर दिया कि इसको फर्स्ट कर दिया, इसको फर्स्ट कर दिया, नहीं, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जिसका नाम क्या है? एक्स ओ वाई, जिसका नाम क्या है? एक्स ओ वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका क्या नाम होगा? एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट का नाम। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट का नेम क्या होगा? थर्ड वाले का नेम होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नेम होगा एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। ओके, एक एक पॉइंट आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। आपको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है, कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपको आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे स्किप नहीं करना है, आगे नहीं लेके जाना है, आपको पूरा समझते हुए चलना है सारी चीज। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये वाला है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम है एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक और पॉइंट है, वो पॉइंट और बता देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स का प्लस और वाई का भी प्लस, दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे। ये देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में जो भी कोई पॉइंट मिलेगा ना, उसके एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, प्लस में होगी। इसमें क्या होगा? एक्स का तो नेगेटिव, ये देखो एक्स वाला क्या होगा? नेगेटिव, और वाई वाला क्या होगा? पॉजिटिव। तो एक्स का मतलब अब्सिसा,
एक्स वाले को क्या बोलते हैं, अब्सिसा, और वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाले को अब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है अपना कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, एक्स की तो माइनस और वाई की प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स की भी माइनस और वाई की भी माइनस, दोनों की ही माइनस होगी। क्वेश्चन अपने पास डायरेक्टली आ जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, माइनस हो, या फिर अब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस हो, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में दोनों प्लस अब्सिसा और ऑर्डिनेट, और सेकंड में अब्सिसा माइनस और ऑर्डिनेट प्लस। फोर्थ में देखो क्या होगा, एक्स का तो प्लस और वाई का माइनस, तो प्लस और माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब्सिसा तो प्लस होगा और ऑर्डिनेट माइनस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने रिकॉल कर दी। अब देखेंगे इसके क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोटबुक में करने में बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखना। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली लाइंस। व्हाट इज द नेम, नेम बताना है हमें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन ही है जो अपन इसमें बात कर रहे हैं, इसके क्वाड्रेंट की, इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सभी किसके कैटेगरी में आते हैं, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें इसी में हम करते हैं। तो हमें क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम और वर्टिकली लाइन का नाम। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टली लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होगा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होगा, अभी जैसे मैंने बताया, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस और वर्टिकली लाइन का नाम वाई एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होगा वो हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। What is the name of each part of the plane? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? कौन सी lines इन x axis और y axis से, इस x axis और y axis से what is the name of each part? उस part का नाम क्या होगा जो x और y axis से बनता है, क्या होगा, क्वाड्रेंट। ये x वाला और ये वाला y, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो पार्ट बनते हैं उनके नेम क्या होंगे, क्वाड्रेंट। उनको बोलते क्या है, क्वाड्रेंट। और आपको मैंने अच्छे से बता दिया, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनका भी नाम पूछे तो आप आराम से बता सकते हो, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश और एक्स ओ वाई डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। उस प्लेन पे ईच पार्ट का नाम क्या होगा जो इन टू लाइन के इंटरसेक्शन से बना है। टू लाइन कौन सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर हो गया। थर्ड वाला देखना, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कौन सी लाइंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, ओरिजिन। उस पॉइंट का नाम क्या होगा, ओरिजिन। सो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का नाम लिखना है हमें, वेयर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, वो टू लाइंस इंटरसेक्ट करे तो उसका नाम क्या है, ओरिजिन। क्लियर है, ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। फर्स्ट वाले का आंसर ये है, सेकंड वाले का आंसर क्वाड्रेंट है, ठीक है, और थर्ड वाले का आंसर ओरिजिन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, देखते हैं एक एक करके सारी चीजें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, सी फिगर 3.14। ठीक है, एंड राइट द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उनका आंसर हमें बताना है। ठीक है, वो अभी आंसर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका जूम माइनस कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा है। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये फिगर आपको अच्छे से क्लियर से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट बताना है, तो पहले बी पॉइंट देखते हो, ये रहा बी पॉइंट, बी पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट हमें देखना है। कोऑर्डिनेट पहले x का लिखा जाता है और फिर y का, अबसिसा और ऑर्डिनेट। तो अबसिसा देखो क्या है इसका -5, अबसिसा इसका -5 है, और ऑर्डिनेट क्या है इसका 2, तो -5, 2। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा -5, 2। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, क्या पूछा गया हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखना, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट बताना है हमें, ये सी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, आपको सी पॉइंट अच्छे से दिख रहा है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x की वैल्यू मतलब 5, x की वैल्यू 5 और y की -5, तो 5, -5। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा 5, -5, क्लियर है। सी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। इस बार हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें पॉइंट का नाम बताना है कि कौन सा पॉइंट है, तो -3 और -5 दोनों माइनस के, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अबसिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। -3 और -5 कहाँ है, x का तो -3 और y का -5, इसका मतलब ये ई पॉइंट, -3 और -5 क्या है, पॉइंट ई। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ई पॉइंट। कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट भी लिख दें, -3, -5। सारी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें पॉइंट पूछा गया है, हमें कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब सीसा की वैल्यू 2 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू -4, हमें वही बात है, पॉइंट बताना है, तो देखो पॉइंट कहाँ है, अब सीसा की वैल्यू 2 और ऑर्डिनेट की -4, ठीक है, एक x वाला तो प्लस का है और y वाला माइनस का, इसका मतलब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा x का 2 और y का -4, इसका मतलब पॉइंट G, पॉइंट G है, क्या है 2, -4, 2, -4, पॉइंट G, ठीक है, ये पॉइंट G है यहाँ पे, सो पॉइंट G 2, -4, क्लियर है। इसके 4 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अबसिसा ऑफ पॉइंट D, पॉइंट D का अबसिसा बताना है, इसका मतलब पॉइंट D के x की वैल्यू बतानी है। पॉइंट D है कहाँ, पॉइंट D हमें मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ पहले मैं, तो x का तो क्या होगा 6, x का आपको अच्छे से दिख रहा है, x का इसमें 6 है और y का क्या है 2, ठीक है, तो 6, 2, हमें अबसिसा की वैल्यू बतानी है, अबसिसा की वैल्यू क्या होगी 6, तो फिफ्थ वाले का आंसर क्या होगा, अबसिसा क्या होगी हमारी 6, ठीक है, यही पूछा गया है अबसिसा, ABSCISSA, अबसिसा, अबसिसा की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, D पॉइंट के अबसिसा की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, H पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछा गया है, तो पहले H पॉइंट का S पॉइंट देखते हैं, फिर उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये H पॉइंट है यहाँ पे, H पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का तो -5 और y का -3, पहले x का लिखते हैं -5 और y का -3, क्लियर है। हमें ऑर्डिनेट पूछा गया, इसका मतलब y की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या होगा सिक्स्थ वाले में, ऑर्डिनेट ऑफ H, ऑर्डिनेट ऑफ H क्या होगा -3, यहाँ भी लिख देते हैं। अबसिसा ऑफ किसका बताया था हमने, D का 6 बताया था, ठीक है, अबसिसा ऑफ D = 6, और सिक्स्थ वाले में ऑर्डिनेट ऑफ H, H का ऑर्डिनेट क्या होगा -3, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे, सेवंथ क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, तो पॉइंट L ढूंढते हैं इसमें, पॉइंट L कहाँ है, पॉइंट L ये रहा, लाइन के ऊपर है स्टूडेंट्स, पॉइंट L क्या है, y एक्सिस के ऊपर है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर हो, एक्सिस के ऊपर हो, चाहे वो x एक्सिस पे चाहे वो y एक्सिस पे, ठीक है, दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है, क्या होगी वो सुनना। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो तो उसके x की वैल्यू क्या होगी 0,
उसका अब्सिसा क्या होगा 0। ये एल पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है ना, ठीक है, तो इसका अब्सिसा क्या होगा 0 और ऑर्डिनेट क्या होगा, वाई की वैल्यू तो 5 है ही, ठीक है, वाई एक्सिस पे 5 तो है ही, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L इज 0,5। 7th वाले का L का क्या हो जाएगा 0,5। क्लियर है। एक चीज बता दी मैंने, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसके अब्सिसा की वैल्यू 0 होगी, अगर कोई x एक्सिस पे पॉइंट हो, क्या हो x एक्सिस पे, इस पे, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट हो तो उसमें क्या होगा ऑर्डिनेट की वैल्यू 0, इसका मतलब y की वैल्यू 0। x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसकी y की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर है, बात अच्छे समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। तो पॉइंट M ढूंढते हैं, कहाँ पे पॉइंट M मिलेगा हमें, यहाँ पे, ये पॉइंट M है, ठीक है। पॉइंट M कहाँ पे है, x एक्सिस के ऊपर है, पॉइंट M कहाँ पे x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब उसके y की वैल्यू तो क्या होगी 0, ऑर्डिनेट तो क्या होगा 0 और x क्या होगा -3, x की वैल्यू तो -3 है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा 8th वाले का आंसर, M का पॉइंट M का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा -3,0। तो इस तरीके से इन 8 क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए, यहाँ साइड में बता दिया आपको, इस फिगर के ऊपर रिप्रेजेंट करके बता दिया। इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले वाला जो मैंने बता दिया, और ये सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड के अंदर ये 8 क्वेश्चंस थे। इसमें आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका अब्सिसा क्या होगा, उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों के मिलने से कोऑर्डिनेट बनता है। अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस चीज़ का बहुत खास तौर से ध्यान रखना। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो उसका जो x की वैल्यू है वो 0 होगी, और x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो उसकी y की वैल्यू 0 होगी। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ओके, इन क्वेश्चंस की बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की एक्सरसाइज के साथ और इनके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए अपने न्यू यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स के साथ। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो लेक्चर मिले सबसे पहले। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।